प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हिंदी के जो हम सूरदास के पद पढ़ा रहे थे उसका तीसरा पद पढ़ाएंगे। आइए समस्त बच्चे शब्द तो शब्द यानी एक एक शब्द का अर्थ समझते हुए उसके अर्थ को समझेंगे, ताकि जब बोर्ड परीक्षाएं हों तो उसमें अच्छे मार्क्स आपके आ सकें। तो पहला तीसरा पद है हमारा, किलकत कान घुटरीवनी आवत। बच्चों, किलकत का अर्थ है चिल्लाना। कान का मतलब है काना, यानी जो श्री कृष्ण भगवान हैं वो घुटियाँ घुटियाँ चल रहे हैं। घुटियाँ घुटियाँ जानते होगे, आप भी चले होगे कभी। तो घुटियाँ घुटियाँ चल रहे हैं तो किलकत कान घुटरीवनी आवत, यानी किलकारी मारते हुए कान्हा जी घुटियाँ घुटियाँ आ रहे हैं। आवत का मतलब है आना। मनमय, मनमय का मतलब है मणि के समान आंगन जो है, यानी मणि के समान कैसा है कि सूर्य की जो रोशनी है, सूर्य की जो रोशनी है वो श्री कृष्ण भगवान यानी कि नंद बाबा के आंगन में पड़ रही है। और नंद बाबा बता दूं मैं कि आपको पता होगा कि देवकी के यहाँ जन्म हुआ था इनका, वासुदेव इनके पिता थे, लेकिन मथुरा में जाकर ये पले थे, जिनका लालन पोषण नंद ने और यशोदा माता ने किया था। तो वही यहाँ पर बताया गया, मनमय कान नंद के आंगन, यानी कि जो नंद बाबा का आंगन है, यानी आंगन जानते हो जो घर के आगे छोटा सी जगह छोड़ देते हैं आगे को, तो उसे आंगन बोला जाता है। तो उस पर क्या है, सूर्य की रोशनी पड़ रही है, जिसके कारण मनमय, मनमय का मतलब है मणि के समान दिखाई दे रहा है, यानी चमक रहा है वो आंगन। उनका इतना अच्छा आंगन है। तो नंद मनमय कान नंद के आंगन, या नंद के आंगन में कान्हा जी घुटियाँ घुटियाँ चल रहे हैं। और क्या, बिंब पकड़े हुए, बिंब का मतलब है परछाई। परछाई आपने देखा हो, जब आप सूर्य की रोशनी में चलते हैं तो परछाई बन जाती है। तो ऐसे ही वो श्री कृष्ण भगवान चल रहे हैं तो उनकी परछाई दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है बच्चों? परछाई दिखाई दे रही है, और वो उसको पकड़ना चाहते हैं। पकड़वे का मतलब है पकड़ना, और धावत का मतलब दौड़ते हैं, यानी पकड़ने के लिए उसको दौड़ते हैं। ठीक है। कबो निरखी हरि आप छां को, कभी तो श्री कृष्ण भगवान अपनी छां को निहारते हैं। निहारते मतलब देखते हैं, निरखी मतलब देखना। तो कभी तो अपनी परछाई को वो देखते हैं, छां को देख रहे हैं। करी सो पकड़न धावत, कभी कभी उसको पकड़ना चाहते हैं। किलकते हसत राज दो दतियां, आपने देखा होगा जब छोटा बच्चा होता है तो उसकी दो जो दांत होते हैं वो निकल आते हैं। तो ऐसे श्री कृष्ण भगवान की दो दतियां निकल आई हैं प्यारे बच्चों। जब वो हंसते हैं तो सामने की दो दतियां आराम से दिखाई देने लगती हैं। जब दिखने लगती हैं तो किलकत हसत राज दो दतियां, यानी जब किलकारी मार कर हंसते हैं तो दो दतियां उनकी दिख जाती हैं। राजत का मतलब सुशोभित होना या दिखना। ठीक है। पुण्य पुण्य तही अवगाहत, अब ये बार बार ऐसी तरीके का वो करते हैं। ठीक है। पुण्य पुण्य का मतलब है बार बार, बार बार तही अवगाहत। अवगाहत का मतलब है बार बार दिखलाना, यानी अवगाहत का मतलब होता है दिखलाना, यानी बार बार अपने उन दतियों को, जो दतियां हैं उनकी, उनको दिखाते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, कनक भूमि, कनक कहते हैं हम सोने के लिए। अब आप समझ सकते हो, जब सूर्य की रोशनी पीली है उनके आंगन में पड़ रही है तो सोने जैसी भूमि हो गई। तो यहाँ सूरदास जी ने वर्णन किया है कि कनक भूमि पर कर पग छाया, यानी जो सोने की भूमि है उस पर उनके पग, पग मतलब पैरों की, पैरों की छाया पड़ रही है। ये उपमा एक राज थी, ये उपमा एक देखने लायक है। करी करी प्रतिमन, प्रतिमन वसुधा। देखिए, प्रतिमन, प्रतिमन वसुधा, अर्थात कहने का अभिप्राय हमारा ये है, वसुधा का अर्थ होता है धरती, वसुंधरा, वसुधा, ये सब धरती पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। तो कर कर प्रतिवन, प्रतिवन वसुधा, कमल बैठ की साजती, यानी कि एक एक पग जो परछाई है उनकी चारों तरफ के, एक एक पग के ऐसा लगता है कि बार बार कमल के ऊपर, यानी जो बहुत सारे कमल हैं और एक कमल के बीचों बीच में श्री कृष्ण भगवान बैठे हुए हैं। ऐसी उपमा एक साज रही है, ऐसी उपमा एक लग रही है। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, बाल दशा यानी बचपन की ये दशा देखकर जसोदा जी निहारती हैं। जसोदा मतलब यशोदा मैया उनकी, निरखी मतलब देखती हैं। पुण्य पुण्य नंद बुलाते, अब बार बार नंद लाला को बुलाती हैं। जैसे आपने देखो छोटे बच्चे कोई हरकत करता है आपके घर में तो बुलाते हैं, यहाँ आइयो देखियो हमारा लल्ला कैसे कर रहा हो। तो ऐसे ही यशोदा मैया जो हैं अपने नंद बाबा को बुलाती, अपने पति को बुलाती कि सुन रहे हो, यहाँ तो आओ,
कि देखो हमारा नंद बाबा कैसा कर रहा है। अचरा तर के तरले ढाकी, यानी अचरा मतलब होता है आंचल, जिसके नीचे आपने देखा होगा, कभी आपकी माँ ने भी आपको दूध पिलाया होगा। तो ऐसे श्री कृष्ण भगवान को उनकी जो यशोदा मैया हैं अपने आंचल, तर मतलब नीचे, अचरा यानी आंचल के नीचे ढांक लेती हैं। सूर्य के प्रभु को दूध पियाओ। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु को यशोदा माता दूध पिला रही हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पद अच्छा लगा होगा। अगर ये पद आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगले पद यानी कि जो चौथा पद है कार समझने के लिए हमारी अगली वीडियो देखें। जय श्री कृष्ण।